अब कॉपी में लिखना छोड़ के ध्यान से इधर सुनना। क्यों? क्योंकि मुक्ति बोध है, और मुक्ति बोध क्या है, बहुत मुश्किल है ना। आसानी से मुक्ति नहीं देंगे मुक्ति बोध, ठीक है। तो इसलिए पूरा ध्यान लगाना। इसलिए मैं पूछ रहा था कि खा पी के आए हो कि नहीं क्योंकि मुक्ति बोध को सुनने और समझने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत मुश्किल कवि है। लेकिन हम लोग आसान बनाकर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मुश्किल ही रहेंगे। जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो मुक्ति बोध आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो कविता का शीर्षक क्या है? भूल गलती, ठीक है। मुक्ति बोध के बारे में जब मैं पिछली क्लास में उनका परिचय पढ़ा रहा था तो आखिरी पॉइंट काव्यगत विशेषताओं में क्या लिखा था, देखकर बताओ, याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो नोट किए हैं। प्रयोगवाद नहीं, आखिरी विशेषता अमूर्त रूप वाला कुछ लिखाया था, बताओ। अमूर्त रूपों का कलात्मक रूपांतरण, ऐसा कोई पॉइंट लिखे हो? वही तो पॉइंट पूछ रहा हूं। तो मुक्ति बोध की काव्यगत विशेषताओं में एक विशेषता क्या है कि अमूर्त रूप को वो क्या करते हैं, कलात्मक रूपांतरण करते हैं, ठीक है। मुक्ति बोध की काव्यगत विशेषता क्या है? अमूर्त रूप का कलात्मक रूपांतरण। ये जो विशेषता है ये इस कविता में दिखेगी, इसलिए मैंने इस पॉइंट का जिक्र किया, ठीक है। भूल गलती दिखाई देता है, शरीर है उसका, रंग रूप बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। भूल गलती क्या है? मुझसे भूल हो गई बोल रहे हो, लेकिन भूल कोई व्यक्ति है क्या? गलती कोई व्यक्ति है? नहीं है। तो ये अमूर्त रूप है जिसको आप छू कर देख कर महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुक्ति बोध इसी को किस में कर देते हैं, कलात्मक रूप दे देते हैं। देखिए कविता का शीर्षक है भूल गलती, और यहाँ पर किसी भाव के बारे में नहीं, बल्कि भूल गलती को एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। समझ में आ रहा है? और मनुष्य नहीं यहाँ पर, बल्कि उसे एक शासक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये मुक्ति बोध की काव्यगत विशेषता के एक उदाहरण है कि किस तरह से वो अमूर्त रूपों को मूर्त रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, कलात्मक रूप में, कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये मुक्ति बोध की विशेषता है, ठीक है। इतना समझ गए? तो भूल गलती का क्या किया है, मानवीकरण किया है। क्या किया है? मानवीकरण। हम लोगों ने अभी तक प्रकृति का मानवीकरण पढ़ा था कि प्रकृति को, बादल को रोते हुए दिखा देना, हंसते हुए दिखा देना, चलते हुए, दौड़ते हुए। लेकिन यहाँ पर पहली बार अमूर्त भाव को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करने वाला जो बिंब है कविता आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो भूल और गलती दो भाव है ना। अमूर्त रूप है, उसको मुक्ति बोध ने किसके रूप में प्रस्तुत किया है, मानव के रूप में। तो कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण, या विशेष में लिख सकते हैं यहाँ पर भूल गलती जैसे भाव का कवि ने मानवीकरण किया है। समझ गए? अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर। एक और विशेषता इस कविता की, ये जो कविता इसमें उर्दू के शब्दों का, फारसी के शब्दों का आपको भरमार मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ मुक्ति बोध ने भूल गलती को एक तानाशाह, एक राजा के रूप में चित्रित किया है। और कैसे राजा के रूप में? मध्यकालीन भारत के मध्यकाल में किसका शासन था? इतिहास की यदि जानकारी होगी तो मध्यकाल में मुसलमानों का शासन था, ठीक है। पहले दिल्ली सल्तनत आई, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद मुगल काल आया, एक के बाद एक मुगल बादशाह शासन किए। तो ये जो पूरा जो भारत का मध्यकालीन इतिहास है, किसका दरबार था? मुस्लिम शासकों का शासन काल था। और उनके शासन काल की शासन की भाषा क्या थी? फारसी थी। तो इसलिए इस जो कविता है इसमें मध्यकाल का वातावरण सृजित किया गया है, इसलिए उस काल की भाषा का भी प्रयोग आपको देखने मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों वैसी भाषा है? क्योंकि मध्यकालीन जो राजभवन है या दरबार है उसका चित्रण है। ये जो हमारा भूल गलती है वो राजा है, लेकिन कैसा राजा है? मध्यकालीन राजा है। मध्यकालीन क्यों? क्योंकि उस समय का राजा निरंकुश हुआ करता था, तानाशाह हुआ करता था, जनता की बात को नहीं मानता था, जो भी विद्रोह करता था उसे निर्ममता पूर्वक दबा देता था, कुचल देता था। मध्यकालीन मानसिकता बोलते हैं ना, मतलब रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकता, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा भूल गलती शासक है वो कैसा बैठा है। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, ठीक है।
जिरह बख्तर मतलब कवच, ठीक है। मुश्किल शब्दों का अर्थ लिखते जाना, क्योंकि ये उर्दू फारसी के शब्द हैं, आपको याद नहीं रहेंगे बाद में। जिरह बख्तर मतलब क्या होता है? कवच। पुरानी फिल्म में देखे होंगे, बाहुबली देखे हो, है या ना? उसमें प्रभास पहना रहता है ना, कवच पहना रहता है लोहे का। क्यों पहनते हैं? ताकि उनकी रक्षा हो तोप से, तोप कहता हूं, तीर से, तलवार से। तो ये जो कवच पहनते तो लोहे का, यहां से लेकर कमर तक, उसको क्या कहते थे उर्दू भाषा में, फारसी में? जिरह बख्तर। तो जो भूल गलती है वो तख्त पर बैठी हुई है। तख्त मतलब सिंहासन, ठीक है। तख्त मतलब क्या होता है? सिंहासन। बहुत सारे नए शब्द सीखने को मिलेंगे। तो भूल गलती रूपी शासक तख्त पर बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? कवच पहनकर बैठा हुआ है ना, ये जो शासक है हमारा, है ना। और कौन सा तख्त है? तख्त पर दिल के, किसके सिंहासन पर बैठा हुआ है? दिल के सिंहासन पर। दिल के सिंहासन पर बैठने का मतलब है, यहां पर देखो फिर से अमूर्त भावों का मानवीकरण, रूपांतरण कर रहे हैं, ठीक है। दिल पर बैठी हुई मतलब कि लोगों के दिल पर, मतलब प्रेम वाला नहीं, लोगों के दिल में डर है, भय है शासक के प्रति। एक होता है जो दिल पर राज करते हैं, मतलब सबके मन में उसके लिए क्या है? प्रेम है, सम्मान है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो भूल गलती है वो तानाशाह है, खूंखार शासक है, सामान्य शासक नहीं है। तो वो दिल पर बैठी है, मतलब लोगों के दिल में भय पैदा किए हुए है, और दिल के तख्त पर बैठी है, लोगों के चेतना, विवेक, संवेदना पर बैठी हुई है। लोगों के दिल पर बैठी, मतलब लोग सोच नहीं पा रहे स्वतंत्र रूप से, ठीक है। चमकते हैं खड़े हथियार दूर उसके, शासक का चित्रण है यहाँ पर। अब कल्पना कीजिए एक दरबार का, जहां पर एक शासक बैठा हुआ है कवच पहनकर, तख्त पर दिल के। तो वो लोगों के दिल पर बैठा, मतलब उनकी चेतना, संवेदना सब में शासक के प्रति क्या है? भय है, डर है। और राजा कैसा है? तानाशाह। इसलिए खड़े, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। दूर तक सेना की क्या है? कतार है, लोग हथियार बंद है। मतलब राजा कैसा है? भय के द्वारा शासन कर रहा है, लोगों को किसके द्वारा काबू में रख रहा है? बल के द्वारा। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, मतलब बल के प्रयोग के द्वारा उसने लोगों को, अपनी सभा को क्या किया हुआ है? नियंत्रित किया हुआ है। इसलिए उसकी सभा में क्या चमक रहे हैं? हथियार, मतलब बल का बोलबाला है यहाँ पर, नीति का, न्याय का, विवेक का बोलबाला नहीं है। किसका बोलबाला है? बल प्रयोग का। आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, और राजा की आंखें कैसी है? चिलकती है, मतलब चमक रही है। कैसी? जैसे कोई नुकीला पत्थर हो। आप देखेंगे जो पत्थर होगा, नुकीला होगा, वो धूप में क्या होता है? चमकता है। सफेद कलर का पत्थर है, नुकीला पत्थर है, तो उसका जो नोक है वो धूप में क्या है? चमक रहा है। मतलब राजा की आंखों में क्या है? एक प्रकार का क्रोध है, या फिर एक प्रकार का जो गुस्सा है। उस भय से लोग क्या होते हैं? डरते हैं। मतलब राजा की आंखों में देखने से डरते हैं। जैसे एक पत्थर, नुकीला पत्थर चमकता है, वो किसी को क्या कर सकता है? भेद सकता है, आहत कर सकता है। ऐसे ही राजा की आंखें हैं, जिसमें निर्दयता है, जिसमें क्या है? क्रोध है, जिसमें लोगों को नियंत्रित करने की भावना है। और इसलिए ऐसे राजा जो बैठा हुआ है, लोगों के दिलों पे कब्जा जमाकर, भयपूर्वक, हथियार बंद लोग खड़े हुए हैं, आंखें पत्थर से नुकीली है, मतलब आंखें क्रोध से भरी हुई है। लोगों के मन में उन आंखों को देखकर भय जागृत होता है। इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया देखिए, खड़े हैं सिर झुकाए सब कतारे। ऐसा राजा होगा जो बलशाली होगा, जो भयभीत करने वाला होगा, उसके सामने सब कैसे खड़े होंगे? भयपूर्वक खड़े होंगे, सिर झुकाकर खड़े होंगे। मतलब कोई सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सब कतारे, सब कतारे मतलब समाज के विभिन्न वर्ग के लोग सब भयभीत तो होकर राजा के आगे सर झुकाकर खड़े हुए हैं। राजा के प्रति किसी के मन में प्रेम, विश्वास नहीं है। सभी के मन में क्या है? डर है ना। उसको आंख उठाकर देख भी नहीं रहे हैं। इस आगे देखिए पता चलता है, बेजुबा बेबस सलाम में, लोग बेजुबान हैं, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करे, बेबस है, विवश है, खुशी से वहां नहीं खड़े हैं, खुशी से सम्मान नहीं कर रहे, सलाम कर रहे हैं राजा को, सलाम, अदब से।
किसे? डर से। बेजुबान है मतलब वहां बैठे लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता नहीं है, बेबस है। सलाम में अनगिनत खंभो व मेहराबो थमे दरबारे आम में। जो दरबारे आम है ना, दो प्रकार के दरबार होते थे, दरबारे खास और दरबारे आम। दरबारे खास मतलब कि जिसमें केवल खास मंत्री बैठते थे, कुछ मंत्रणा होती थी। दरबारे आम मतलब आम लोगों के लिए जो दरबार लगाया जाता था, जिसमें आम लोगों की बात सुनी जाती थी। कहने के लिए है कि सुनी जाती थी। यहाँ पर लग रहा है कि कोई आम व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। सब भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तो एक माहौल को समझते हैं, एक बिंब को समझते हैं कि एक दरबारे आम लगा हुआ है, जहां लोग हैं, लोगों की कतारें हैं, समाज के भिन्न प्रकार के लोग हैं। तख्त पर एक तानाशाह बैठा हुआ है, जिसको देखने की हिम्मत लोगों में नहीं है, जिससे नजर मिलाने की हिम्मत लोगों में नहीं है। इसलिए सब भयभीत खड़े हुए हैं, डरे हुए खड़े हुए। कहने को तो दरबारे आम है, आम लोगों का दरबार है, लेकिन सब लोगों के मन में भय है। और कोई सलाम भी कर रहा है तो बेबस होकर कर रहे हैं, बेजुबा है, कोई बोल नहीं पा रहे। एक और चीज बताना था उर्दू की खासियत। उर्दू में जब बे शब्द आएगा, है ना, बेजुबा, तो इसका मतलब है बे का अर्थ यहाँ निषेध होता है। जैसे हिंदी में अ लगा देते हैं ना, सफल के आगे अ लगा दिए तो क्या हो गया? निषेध, विलोम अर्थ देता है। ऐसे ही उर्दू में किसी शब्द के आगे बे लगा दिए तो उसका अर्थ क्या होगा? निषेध। जुबा मतलब जुबान है, और बेजुबा मतलब बिना जुबान के। जैसे एक शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा कॉमन, बेशरम, सुने ना, बहुत बेशरम हो। तो शर्म, जिसमें शर्म है वो क्या है? शर्मवान व्यक्ति है ना, शर्म है। और जो बिल्कुल निर्लज है, हिंदी में जिसको निर्लज कहते हैं, उर्दू में बे लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? बिना शर्म का। बे मतलब बिना, ठीक है। हया, हया मतलब भी वही होता है, लज्जा, है ना। अब यहां पर मैं बे लगा दिया मतलब बिना लज्जा के, बेहया। वफा, जिसके मन में वफादारी हो, वो क्या है? वफा। और छोड़ के चले गई तो क्या हो जाती है? बेवफा, बिना वफा के। समझ में आ गया? ये उर्दू का खेल है। बे लगा दो किसी शब्द के आगे, जुबा, बेजुबा, है ना। गुनाह, बेगुनाह, मैं बेगुनाह हूं सर, मतलब क्या है? मैंने गुनाह नहीं किया है। तो बे मतलब क्या हो गया? बिना। अब एक और चीज एकदम मिलता जुलता, उर्दू थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। अब बे की जगह हम लोग क्या लगा दिए? बा। तो ठीक अर्थ बदल जाएगा। बा मतलब साथ में, बे मतलब बिना, और बा मतलब साथ। बाशर्म मतलब उसे शर्म आती, बाहया मतलब शर्म के साथ, बा वफा, वफा के साथ, है ना। तुम बेवफा नहीं, तुम बावफा हो, मतलब तुम में वफा है, तुम बेहया नहीं बाहया हो। समझ में आ रहा है? तो बे मतलब क्या होगा? बिना, और बा मतलब साथ में। तो ये उर्दू में किसी शब्द के आगे, हर शब्द के आगे नहीं जुड़ेगा, लेकिन जिस शब्द के आगे जुड़ता है, बेगुना मतलब बिना गुनाह के। बा गुनाह मतलब वो गुनाहगार है, ये बा गुनाह है। बा मुलायजा मतलब मुलायजा फरमाइए, है ना। तो ये बेखबर मतलब बिना खबर के, उसको खबर ही नहीं। बा खबर मतलब उसको खबर है। समझ में? तो ठीक है, वापस लौटते हैं हम लोग। कहां से हम लोग बेहया में आ गए थे? अच्छा, बेजुबा बेबस पढ़ा रहा था ना। ये सब कैसे हैं? बेजुबा, बिना जुबान के। बे मतलब निषेध, बेबस जिनका बस नहीं चलता। तो बे मतलब क्या हो गया? निषेध, ठीक है। अनगिनत खंभों व मेहराबों, राजभवन कैसा है? बहुत विशाल है। अनगिनत खंभे, इतने सारे खंभे हैं, मतलब छोटे मोटे राजा का दरबार नहीं है, किसी बड़े चक्रवर्ती सम्राट बादशाह का दरबार है, जिसका दरबार इतना भव्य है कि कितने सारे खंभे हैं, मीनारे हैं, उसकी गिनती नहीं है। मेहराब मतलब जो ऐसा अर्धवृत्ताकार संरचना होती है ना, राजभवन की, उसको क्या बोलते हैं? मेहराब। ऐसे विशाल महिमा मंडित राजभवन में कौन बैठा हुआ है? हमारा भूल गलती नामक शासक। भूल गलती नाम भी प्रतीकात्मक है। भूल गलती किसी शासक का नाम होता है क्या? कहने का मतलब है कि जनता की भूल और गलती है कि ऐसे व्यक्ति को उसने क्या बना दिया? शासक बना दिया। मतलब ये जनता की नाकामयाबी है, उसकी भूल है, उसकी गलती है कि ऐसे व्यक्ति को इतनी शक्ति दे दी कि उन सब के ऊपर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। जब आप गलत व्यक्ति को चुनोगे, गलत व्यक्ति के हाथों में सत्ता दोगे, ताकत दोगे, तो उस ताकत का वह क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा ना।
एक अच्छे व्यक्ति को शासक बनाओगे तो जनता के हित के लिए काम करेगा, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को शासक बना रहे हो जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, तो वह उस पद का क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। इसलिए जो कवि हैं उन्होंने इस शासक को क्या नाम दिया है, भूल गलती। मतलब यह जनता की भूल है, यह जनता की गलती है कि गलत व्यक्ति सत्ता पर आ गया है, और इसीलिए आप सब डर से थर थर कांप रहे हैं, सर झुकाए हैं, आंखें झुकाए हुए खड़े हैं, सब बेजुबा हैं, सब बेबस है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं, किसी का बस नहीं चल रहा है। कहने को तो दरबारे आम है, कहने को तो लोगों को कहने का अधिकार है, पर कोई किसी की नहीं चल रही है। ठीक है, अब इतना तामझाम क्यों लगाया गया, ये दरबार क्यों सजाया गया, अगली पंक्तियों में पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सभा हो रही है, इसमें एक व्यक्ति को सजा देना है। वैसे तो तानाशाह व्यक्ति सीधे उसको मार सकता है, उसकी गर्दन काट सकता है, फांसी लटका सकता है, पर चूंकि दिखावा भी तो करना है कि मैं न्यायप्रिय हूं, समझ में आ रहा है। जैसे कई लोग लोकतंत्र का ढोंग करते हैं, कहने को लोकतंत्र पर जनता की बात सुनी नहीं जाती, ऐसे ही अभी जो आंदोलन हुआ उसके संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है ये कविता, है ना। तो यहाँ पर दिखावा किया जा रहा है। अब किसको कैद करके ला रहे हैं, देखिए कविता बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक पूरी बिंब आपके सामने आ गया होगा। आप कल्पना कीजिए कि एक दरबार है जहाँ कई लोग हैं और एक तानाशाह व्यक्ति बैठा हुआ है, पूरा हथियारबंद सैनिक खड़े हुए हैं, राजा पूरा कवच पहने हुए है, और ऐसे में एक व्यक्ति को कैद करके लाया जाता है। किस व्यक्ति को लाया जाता है, भूल गलती राजा है, तो हमारा अपराधी कौन है, गलत व्यक्ति किसको सजा देगा, सही व्यक्ति को, वही करेगा ना। गलत व्यक्ति को तो साथी बनाएगा, वो सजा किसको देगा, सही व्यक्ति को। तो कौन से व्यक्ति को सजा मिलनी है देखते हैं, थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ी देर बाद क्लियर होगा, मैं भी सस्पेंस बना के रखता हूं, है ना, पहले से नहीं बताता। सामने बेचैन घावों की अजीब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, जिस व्यक्ति को लाया गया है उसके शरीर पर घावों के निशान है, अजब तिरछी लकीरों से, तलवार ओड़े बरसाए गए हैं, चाकू उसके निशान है, तिरछी तिरछी तलवार सीधी चलती है क्या, तो उसका शरीर में किसके घाव के निशान है, तलवारों के, अजीब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, यहां तक कि उसके चेहरे में भी तलवार की चोट के निशान है, चोट नहीं बल्कि घाव। ठीक है, और मुक्ति बोध का जादू देखिए, घाव कैसे हैं, बेचैन घाव, उल्टा होना चाहिए, घाव लगने के बाद कौन बेचैन होता है, व्यक्ति बेचैन हो जाता है। आप में चोट लग जाए, घाव के निशान हो, तो कौन बेचैन होगा, आप होंगे, लेकिन ये व्यक्ति इतना प्रभावशाली है कि उसके शरीर पर घाव है, वो बेचैन नजर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर विशेषण विपर्यय अलंकार होगा, विरोधात्मक अर्थ, विरोधाभासी अर्थ लग रहा है ना। घाव लगने से व्यक्ति बेचैन होता है, लेकिन इस व्यक्ति के शरीर में कौन बेचैन है, घाव, एक छटपटाहट है। तो बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, उसका चेहरा घावों से कटा हुआ है, मतलब कटे हुए घावों से भरा हुआ है, और फिर भी उसके चेहरे पे क्या है, जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। उसके चेहरे में लेकिन कोई दया का भाव नहीं है, या फिर गिड़गिड़ाने का, रोने का भाव नहीं, दिल की भाप मतलब गुबार, अंदर का गुस्सा। सब डरे हुए हैं, सब सर झुकाकर खड़े हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति इस समय दरबार में लाया गया सजा देने के लिए, जिसके चेहरे पे कटे हुए निशान हैं, घाव बेचैन है, और चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है, जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, जैसे भाप निकलता है ना, ऊपर उठता है, ऐसे दिल की भाप, मतलब हृदय में जो क्रोध है, आक्रोश है, वो उसके चेहरे पर नजर आ रहा है। आपको गुस्सा आता है तो आपके चेहरे पे नजर आ जाता है, चेहरा तमतमा जाता है ना। ऐसे इसका चेहरा क्या है, क्रोध से तमतमाया हुआ। तो इसकी आक्रोश को कवि ने क्या कहा है, दिल की भाप कहा है। कितना अच्छा मतलब रूपक है, देखिए यहां पर। वैसे हालांकि रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि आक्रोश को सीधे सीधे नहीं कहा है, तो दिल की भाप का अर्थ क्या लेंगे हम, उसका आक्रोश, उसका क्रोध। ठीक है, जब केवल उपमेय का कथन होगा, उपमान का कथन होगा, उपमेय नहीं होगा, तो रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, मैंने पिछले बार आप लोगों को रूपक का बहुत प्रैक्टिस कराया था, लेकिन रूपक में उपमेय और उपमान दोनों का होना जरूरी है। जब केवल उपमान होगा और उसके द्वारा किसकी अभिव्यक्ति होगी, उपमेय की, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके चेहरे से क्या झलक रहा है,
उसका क्रोध झलक रहा है। अभी नाम नहीं बताया है मैंने इसका, क्योंकि कवि ने भी नहीं बताया है, तो कवि ने सस्पेंस बनाया है तो मैं उसको निभा रहा हूं, ठीक है। अब बता देखिए इनका वर्णन। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, ये जो हमारा कैदी है वो हथकड़ी पहना हुआ है, हाथों और पैरों में क्या है, जंजीरें हैं, ठीक है। और कद कैसा है, ऊंचा कद है, बलशाली व्यक्तित्व है। ऊंचा कद बताने का मतलब है कि उसका व्यक्तित्व विराट है ना, कोई डरा हुआ कमजोर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इतने तानाशाह के सामने कोई तन कर खड़ा हुआ है, तो छोटा मोटा व्यक्ति तन कर खड़े होने का साहस करेगा क्या, सब सिर झुका के खड़े हैं। ये कैसे है, चेहरे में क्रोध झलक रहा है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, और पूरे जिस्म पर लत्तर, कपड़ा लत्तर बोलते हैं ना, तो लत्तर मतलब कि कटे फटे कपड़े, चिथड़े कोड़े की मार से कपड़े क्या हो गए, तलवार के निशान से उसके कपड़े कटे फटे रह गए हैं। यदि किसी ने पिछले बार जो मूवी आई थी पिछले साल छावा, वो देखी होगी, तो उसमें वही लगभग दृश्य है कि हाथों में हथकड़ी पहनाए हुए हैं, पूरे जिस्म पर कोड़े का निशान है, ठीक है। तो समूचे जिस्म पर लत्तर, कपड़े चिथड़े कपड़े उसके जिस्म पर लटके हुए हैं, कोड़ों के निशान है पूरे जिस्म पर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। थोड़ी कल्पना शक्ति को जागृत करना पड़ेगा कि एक ऊंचा हट्टा कट्टा व्यक्ति, कपड़े कटे फटे हैं, तन कर खड़ा है, पूरे जिस्म पर कपड़े चिथड़े हैं, और पूरे जिस्म पर किसके दाग है, खून के लाल लंबे दाग। लाल लंबे दाग मतलब कोड़े बरसाए गए, तो जिस्म से रक्त की धारियां बह निकली और वही दाग बनकर उसके जिस्म पर है, ठीक है। लाल लंबे दाग बहते खून के, बहते हुए खून के। अब देखिए नाम रिवील कर रहे हैं कवि, वह कैद कर लाया गया ईमान। किसको कैद किए हैं, ईमान को, क्योंकि भूल गलती तानाशाह है, लोगों की भूल और गलती से जो शासक बन बैठा है वो किसको सजा देगा, अत्याचारी को नहीं, अच्छे व्यक्ति को। तो जो ईमान जीवित है जिन व्यक्तियों में, ईमानदारी जीवित है, तो भूल गलती ने किसको कैद किया है, ईमान को कैद किया है। लेकिन जिसके मन में ईमान है वो किसी से डरेगा क्या, ईमान है इसीलिए तो उस वहां विद्रोह करके खड़ा हुआ है। तो वह कैद कर लाया गया ईमान, यहाँ पर भी ईमान का क्या है, मानवीकरण किया गया है। ईमान को किसके रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक कैदी के रूप में, मनुष्य के रूप में, जैसे भूल गलती को प्रस्तुत किए हैं। यही अमूर्त रूपों का कल्पनात्मक कलात्मक रूपांतरण मुक्ति बोध करते हैं। तो भूल गलती का भी मानवीकरण किया है और ईमान का भी, ठीक है। तो वह कैद कर लाया गया ईमान। अब ईमान की पावर देखो, शक्ति देखो, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। सब डर रहे हैं जिन आंखों से, कह रहे कि नुकीली आंखों में चिंगारी निकल रही, जैसे नुकीले पत्थर से चिमकती चिंगारी निकलती है, वैसे सुल्तान की आंखों में चिंगारी निकल रही है। लेकिन ये ईमान की हिम्मत देखो, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। उस सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर वो देख रहा है, बेखौफ नीली बिजलियां फेंकता और बिना डर के, जैसे आप लोग मीम्स वीम्स देखते हैं ना, रील कुछ दिखाते फिर आंखों से चिंगारी निकलते हुए दिखाता है, वैसे ये हमारा जो ईमान है बिल्कुल डर नहीं रहा है और उसकी आंखों में आंखें डाल रहा है और आंखों से नीली बिजलियां फेंकता। जैसे बिजली कड़कते हैं ना, नीली बिजली, जब आग अपने सर्वोच्च तापमान में होती तो लाल रंग की नहीं होती, बल्कि कौन से रंग की होती है, नीले रंग की होती है। मतलब उसकी आंखों से आग निकल रही है, कैसी आग, सर्वोच्च ताप वाली। ऐसा है हमारे ईमान का व्यक्तित्व जो बिल्कुल डर नहीं रहा है। और आगे देखिए, खामोश, इस दृश्य को देखकर बाकी लोग क्या है, खामोश है, सन्न है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोलने की, बेजुबा बेबस लोग हैं। और उस बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो तन कर खड़ा और बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर देख रहा है, तो सबके मन में क्या है, भयभीत आशंका, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे इसकी इतनी हिम्मत कि सीधे सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। तो पूरा माहौल में क्या है, सन्नाटा छा गया है। समझ में आ रहा है, ना भूल गलती इंसान है ना ईमान। लेकिन ये मुक्ति बोध की कल्पना है कि भूल गलती और ईमान दोनों को किसके रूप में दिखा रहे, एक को राजा के रूप में, एक को कैदी के रूप में, विद्रोही के रूप में, ठीक है। अब आगे देखिए, सब खामोश, इस दृश्य को देखकर सबके मन में क्या पसर गया है, डर, और सब चुप है, ठीक है। कौन कौन चुप है, और आगे जो पंक्ति है वो व्यंग है हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग पर, समाज के उन वर्ग पर जिन पर जिम्मेदारी है समाज को बदलने की। जैसे अभी आंदोलन हुआ, जैसे
बड़े बड़े कई आंदोलन होते हैं और समाज के कई लोग बिल्कुल खामोशी धारण कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, न इस पक्ष में न उस पक्ष में। तो उनके होने का कोई मतलब होगा क्या? नहीं होगा। तो देखिए उन पर व्यंग करते हैं, मुक्तिबोध कहते हैं सब खामोश मनसबदार, मतलब जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो क्या है? खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे। ईमान को कैद करके लाया गया, लेकिन कोई नहीं बोल रहे कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही व्यक्ति को कैद कर लिए हैं, इसको कैद नहीं किया जाना था, ये तो ईमानदार है, ईमान है, इसका जमीर जीवित है, लेकिन मनसबदार उच्च अधिकारी खामोश है। शायर और सूफी, शायर जिनको कविताएं लिखनी है, जिनको शायरी लिखनी है, गजल लिखने हैं, जिनको सही को सही कहना है, रचनाकार का काम, साहित्यकार का काम क्या होता है? समाज की जो गलतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उसके विरुद्ध आवाज उठाना। लेकिन शायर कैसे हैं? खामोश है। जैसे अभी के विद्रोह में, बगावत में बड़े बड़े कवि चुप रहे। एक कवि थे जो कुछ भी आंदोलन होता था बहुत बढ़ चढ़कर बोलते थे, लेकिन अभी एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। सेम स्थिति है, समझिए, है ना? इसलिए कविता हम पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, ताकि हम सच को सच बोल सके। प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य समाज के पीछे नहीं बल्कि आगे चलने वाली मसाल है, जो समाज को रास्ता दिखाती है। तो शायर का काम, कुछ दिन पहले मैंने स्टेटस में बर्नाल्ड ब्रेख्ट की एक पंक्ति लगाई थी कि लोग यह नहीं कहेंगे कि वह समय अंधेरे का था, लोग पूछेंगे कि उस समय के कवि चुप क्यों थे। क्योंकि कवि की जिम्मेदारी होती है, साहित्यकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज में जब कुछ गलत हो तो वो क्या करे? आवाज उठाए। पर इस सभा में मनसबदार उच्च अधिकारी चुप है, शायर चुप है, सूफी, मध्यकालीन वातावरण है, इसलिए किसको लाया गया है? सूफी संतों को। ठीक है, तो जो सूफी संत थे, सूफी थे, जो मुस्लिम लोगों के धर्म गुरु माने जाते थे, सही रास्ता दिखाने वाले माने जाते थे, वो जो धर्म गुरु है वो भी क्या है? चुप है। कोई नहीं बोल रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। मतलब सब क्या है? बिके हुए हैं, डरे हुए हैं। तो शायर चुप, सूफी चुप, मनसबदार चुप। अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आ रहे हैं उर्दू फारसी शब्द। अल गजाली कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे। अल गजाली मतलब एक महान दार्शनिक, इब्ने सिन्ना मतलब महान चिकित्सक, अल बरूनी मतलब बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार। इन नामों को प्रतीकात्मक तौर पर लाया गया है कि अल गजाली मतलब बड़े बड़े दार्शनिक, महान चिकित्सक, महान इतिहासकार, ये सब चुप है। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ये इतिहास की दृष्टि से पाप है, मानव की दृष्टि से अपराध है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। आलिमो फाजिल, बड़े बड़े विद्वान लोग, पंडित लोग, है ना, सिपाह सालार मतलब सेनापति, सेनाओं के प्रमुख, सब सरदार है, सब खामोश। सब कैसे हैं? चुप है। मतलब राजा के विरुद्ध जाने का, बादशाह के खिलाफ बगावत करने का, या इतना बोलने की भी हिम्मत नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। सभा में कौन है? सब है, सारे विद्वान लोग है, इतिहासकार है, दार्शनिक है, चिकित्सक है, शायर है, सूफी है, अधिकारी है, सेनापति है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन सब कैसे हैं? चुप है। ये किसके विरुद्ध व्यंग है? बुद्धिजीवी, समाज के उच्च वर्ग पर बैठे लोगों पर व्यंग है कि आप गलत को गलत नहीं बोल सकते। केवल सत्ता के प्रलोभन में, ये केवल अपने स्वार्थ के कारण आप क्या रहते हैं? चुप रहते हैं। यही भाव मुक्तिबोध की जो प्रसिद्ध कविता अंधेरे में भी आया कि सब चुप है, साहित्यिक चुप है, पत्रकार चुप है, सब चुप है ना? तो इस पर व्यंग किया है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। कविता ऐसी है कि इसको दो भाग में पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी लंबी, लेकिन आज खत्म करेंगे। ठीक है, अब सब चुप है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन हमारा जो ईमान है, हमारी जो कविता का हीरो है, वो अभी भी कैसा है? अकेले काफियों वाला है ना। वो सुना था ना छावा का डायलॉग कि बंदूकें, तोप, तलवार, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा सब पे भारी है। उसी दृश्य को सोचिए कि सब चुप है, पूरे सेनापति सब है ना, विद्वान सब लोग चुप है, लेकिन हमारे ईमान की स्थिति देखिए। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, उसको नामंजूर है, वो झुकना मंजूर नहीं कर रहा है। बोल रहा है मुझे ये तुम्हारा जो निर्णय है कि मैं झुक जाऊं, ये मुझे नामंजूर है, मैं नहीं कबूल करता। तुम जिन शर्तों पे मुझे आत्मसमर्पण करने कह रहे हो, तुम मुझे जिन शर्तों पर कह रहे हो कि तुम मेरी जिंदगी की भीख दे दोगे, मुझे छोड़ दोगे, मुझ पर तरस खाओगे, मैं इस तुम्हारे ऑफर को ठुकराता हूं, तुम्हारे इस प्रस्ताव को क्या करता हूं? ठुकराता हूं। नामंजूर है मुझे उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। जो जिंदगी मुझे तुम दे रहे हो, मेरे प्राणों को जिस शर्त पर बख्श रहे हो, ये शर्म की सी शर्त है।
मतलब इसको लेकर मैं शर्म से जी नहीं पाऊंगा, शर्मिंदा रहूंगा, कहीं सर उठाकर जी नहीं पाऊंगा। अब देखो, शर्म की सी शर्त, कौन सा अलंकार होगा? सा से सी, उपमा अलंकार, वेरी गुड। ठीक है, तो शर्त को किसके समान बताया है? शर्म के समान। ठीक है, जो शर्त है उसकी समानता किससे की है? शर्म से। मतलब ये शर्त कैसी है? शर्मिंदगी भरी, इसलिए उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, बिल्कुल नामंजूर कर देता है, सिरे से खारिज कर देता है कि तुम्हारा प्रस्ताव मुझे नहीं चाहिए, मुझे जीवन का भीख नहीं मांगना है, गिड़गिड़ाना नहीं है, तुम जो प्रस्ताव दे रहे हो मैं इसे नामंजूर करता हूं, क्योंकि इसे मैं स्वीकार कर लिया तो मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी? शर्मिंदगी भरी हो जाएगी। हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार। ठीक है, हट इनकार का सिर तान, और हट से सिर तान कर खड़ा हो गया मुख्तार, खिलाफ बगावत करने के लिए हमारा ईमान खड़ा हो गया। एक अकेला ईमानदार व्यक्ति काफी होता है बगावत करने के लिए, चिंगारी फूकने के लिए। ठीक है, तो भरी सभा में जहां सब डरे हुए, हमारा ईमान सिर तान कर खड़ा हो गया है। और कोई सोचता उस वक्त, और उस सभा में से कोई सोच रहा है, उसके रवैये को देखकर, इस एटीट्यूड को देखकर क्या सोच रहा है सभा में से कोई? छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। भाई ये सल्तनत पे अब क्या है? काले बादल छा रहे हैं। काले बादल छाना मतलब अंधकार छाना, भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। जैसे सूरज है और बादल छा जाते तो सूरज ढक जाता, अंधकार हो जाता है, ऐसे ही ये सल्तनत का सूरज शायद अब डूबने वाला है। ऐसे ही ईमान आज खड़ा हुआ है, कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, विद्रोह में, बगावत में हमारे बादशाह का डर खत्म हो जाएगा, तो इसकी सत्ता भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो चुप लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनमें से कोई सोच रहा है कि शायद इस सल्तनत का सूरज अब डूबने वाला है, इसका भविष्य अंधकार में है। छाए जा रहे सल्तनत पर घने साए स्याह। अब साए स्याह में कौन सा अलंकार होगा? एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कौन सा वर्ण आ रहा है? सा, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, वेरी गुड, है ना। अब सोच रहा है ये कि भाई ईमान जिस तरह से खड़ा है, बेखौफ बेडर, है ना, तो सल्तनत का मुझे भविष्य ठीक नहीं दिख रहा है। सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का। पहली पंक्ति, शुरू की पंक्ति याद कीजिए, आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर। वो जो कवच पहना है लोहे का, ईमान का जब ये नजरिया देखा, एटीट्यूड देखा, एग्रेशन देखा, तो उसको क्या लग रहा है कि सुल्तानी जिरह बख्तर, ये जो हमारे सुल्तान है, इसका जिरह बख्तर किसका बना हुआ है? लोहे का नहीं बना हुआ है, बना है सिर्फ मिट्टी का। मिट्टी का बना हुआ है, मतलब ये भर भरा कर टूट जाएगा अगर ईमान इस पर सही से आक्रमण करे। कहने का अर्थ है कि बड़ा से बड़ा तानाशाह भी ईमानदार व्यक्ति के विद्रोह के आगे क्या होता है? भर भरा कर गिर पड़ता है। वो रेत का सा ढेर शहंशाह। फिर देखो, अभी शहंशाह को इतना ताकतवर बताया था, जिरह बख्तर पहना है, सेना है, तलवारें हैं, तोप है, लेकिन उसका कवच अभी किसके जैसा लग रहा है? इसके ईमानदार व्यक्ति के आगे, ईमान के आगे लोहे का कवच मिट्टी के कवच के समान लग रहा है। और शहंशाह को कह रहे हैं कि, फिर से अलंकार बताना बेटा, वो रेत का सा ढेर शहंशाह। शहंशाह को क्या कह दिया है? रेत का सा ढेर। रेत का ढेर कैसा होता है? एक धक्का दोगे गिर जाता है ना। अब ये मजबूत शहंशाह किसके जैसा लग रहा है? रेत का सा ढेर। जैसे वो शहंशाह नहीं होकर किसका ढेर है? रेत का सा ढेर है। कौन सा अलंकार होगा? हाँ, कौन सा अलंकार होगा जी? सहनसास लिख दिया। हाँ, रूपक कैसे होगा? सा से सी फिर आया है। हाँ, बोलो बिंदु, जोर से बोलो। सहन, उपमा अलंकार। इतना सेमेस्टर हो गया यार। उपमा क्यों होगा? क्योंकि समानता करे ना। ये सा से सी देख के तो सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि उपमा है, फिर सोचना चाहिए उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है ना। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। शहंशाह की तुलना किससे कर रहे हैं? रेत के ढेर से कर रहे। देखो यही फायदा होता है डेली आने का। मैं आपको एकदम मुंह पे बोल रहा हूँ। बिंदु जब पिछले सेमेस्टर में क्लास अटेंड कर रही थी, इस क्लास की सबसे होनहार छात्रा नहीं थी, एकदम बिलो एवरेज थी, पर वो बोलते हैं रसरी आवत जात सिल पर पढ़ लिख, डेली डेली क्लास आके वो अलंकार पहचानने लगे, जबकि आप लोग उनसे आगे थे, लेकिन आप लोग नहीं पहचान पा रहे।
तो प्रतिदिन आओ, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे निकल जाओगे, मेहनत करोगे तो, है ना। तो बढ़िया बिंदु, शाबाश बेटा, ऐसे मेहनत करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर सहनसा की उपमा किससे दी गई है? रेत के ढेर, जैसे रेत का ढेर ढह जाता है, ऐसे ही दरबार में बैठे लोगों को लग रहा है कि भाई इसका कवच तो मिट्टी का साबित होगा, ये जो शहंशाह है वो किसके जैसा ढह जाएगा? रेत के ढेर के जैसा ढह जाएगा। शाही धाक का अबब सिर्फ सन्नाटा, और लग रहा है जो शाही धाक है, इसकी जो प्रतिष्ठा है, खौफ है, ये सब सिर्फ क्या रह जाएगा? सन्नाटा, मतलब ये सब शांत हो जाएगा, इसकी धाक, इसकी चमक खो जाएगी, ठीक है। ऐसा सोच रहा है वो दरबार में बैठा कोई व्यक्ति। लेकिन आगे देखिए, फिर से दृश्य परिवर्तित होगा, हम कल्पना से कहां लौटाएंगे? यथार्थ के धरातल में, वास्तविकता के। लेकिन ना, अभी क्या सोच रहे हैं कि ये सहनसा कैसा है? मिट्टी का कवच पहना है, ये रेत के ढेर के समान है जो ढह जाएगा, इसकी धाक समाप्त हो जाएगी, ये कल्पना में सोच रहा है कोई। लेकिन अगली पंक्ति में वास्तविकता से सामना होता है। लेकिन ना, जमाना सांप का काटा, ये जो लोग कैसे हैं? सांप के काटे हुए। जैसे सांप काटता है तो आपकी चेतना शून्य हो जाती है, बेहोश होने लगते हैं ना, मूर्छित होने लगते हैं, कुछ समझ में आता है नहीं आने लगता है, हमारी चेतना खोने लगती है। ऐसे ही ये जो लोग बैठे हुए हैं, चलो एक व्यक्ति में चेतना है ईमान में, लेकिन बाकी जो प्रजा है वो किसके समान मूर्छित है? जैसे इन सबको किसने डस दिया हो? सांप ने डस दिया हो, सांप ने काट दिया। मतलब इनमें किसी में कोई चेतना नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें विद्रोह करना है, बगावत करना है। बाकी लोगों में क्रांति की चेतना नहीं है। ये जैसे सांप से लोग भयभीत रहते हैं, सांप के काटने पर, डसने पर लोग मूर्छित रहते हैं, ऐसे ही हमारी प्रजा मूर्छित है, मतलब निर्जीव अवस्था में है, उनमें कोई चेतना नहीं है। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, और ये जो भूल है इसको क्या कह रहे हैं? आलमगीर। आलमगीर मतलब संसार का बादशाह, ठीक है। औरंगजेब की भी एक उपाधि थी आलमगीर, ठीक है। आलमगीर मतलब क्या होता है? पूरे संसार का बादशाह। तो क्या करें ना, लेकिन ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये रेत का संसार ढहेगा नहीं। क्यों ढहेगा नहीं? क्योंकि जो प्रजा है, लोग हैं, वो तो सांप के काटने से जैसे भयभीत होते हैं, मूर्छित होते हैं, वैसे मूर्छित पड़े हुए हैं, निश्चेतन पड़े हुए हैं, कोई चेतना नहीं है। इसलिए जो भूल है, जो हमारा आलमगीर है, बादशाह है पूरे संसार का, ये वास्तव में क्या है? मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह। ये वास्तव में भूल क्या है? हमारी कमजोरियों का स्याह है, मतलब हमारी कमजोरियों का ये काला निशान है, काला धब्बा है। मतलब कहने का आशय ये है कि प्रजा जितनी डरपोक होगी, प्रजा जितनी कायर होगी, प्रजा जितनी चेतना शून्य होगी, विवेकहीन होगी, उतना ही ये भूल रूपी सम्राट क्या होता जाएगा? मजबूत होता जाएगा। जिस दिन प्रजा विवेकशील हो जाएगी, जिस दिन प्रजा चेतना संपन्न हो जाएगी, उस दिन ये आलमगीर नहीं रह जाएगा। तो वास्तव में ये जो भूल है, जो शासक बनकर बैठा है, आलमगीर बनकर बैठा हुआ है, वो हमारी कमजोरियों का प्रमाण है, काला दाग है। वो किस कारण से? वो बताता है कि हम कमजोर है, हम में चेतना नहीं है, हम में विवेक नहीं है, हम में साहस नहीं है, इसलिए इतना मजबूत बना हुआ है। इसलिए वो कहता है ना, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सांप के काटे हुए लोग है। समझ में आ रहा है? लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलीजा। अभी लोहे के जिरह बख्तर को क्या कह दिया था? मिट्टी का। जब एक व्यक्ति ने आवाज उठाई थी तो लोहे का कवच मिट्टी का कवच लगने लगा था। लेकिन जैसे वो प्रजा की ओर देखते हैं, अरे ये लोग डरे हुए लोग हैं, सब मुर्दे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर से उसको लगने लगता है उसका जिरह बख्तर कवच किसका है? लोहे का है। राजा कैसा है? खूंखार है, हाँ खूंखार आलीजा। आलीजा मतलब जो बादशाह है, सम्राट है, उसको सम्मान पूर्वक आलीजा एक उपाधि है, सम्मान सूचक शब्द है। अभी इसको मिट्टी का शहंशाह कह रहा था, रेत का ढेर कह रहा था, लेकिन अब फिर से लगा कि लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बुद्धिजीवी तुरंत पलटी मार गया, चीले के जैसा पलट गया, है ना, रोटी के जैसे पलटते हैं ना, ऐसे ही तुरंत अभी उसके पक्ष में तारीफ कर रहा था, फिर बोला नहीं ये आलीजा है, ये आलमगीर है, इसका कवच किसका है? लोहे का है। ये कैसा है? खूंखार है, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता। अब देखो, तानाशाह है, तानाशाह क्या करेगा? सच्चाई की आंखें निकाल लेगा। सच्चाई की आंखें निकालना मतलब
लोगों को दिग्भ्रमित कर देना। लोग सच नहीं देख पाते हैं क्योंकि भय के कारण या विवेक शून्य होने के कारण ये जो बादशाह जैसा कहता है, लोग उसी को क्या करते हैं, सच मान लेते हैं। सच्चाई का आंखें निकालना मतलब सच को अंधा कर देना। अंधा कुछ देख पाता है क्या? ऐसे ही लोग सच्चाई की आंखें निकालने के परिणाम स्वरूप सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। सच्चाई की आंखें निकालना एक मुहावरा है, एक फ्रेज है जिसका अर्थ होगा कि समाज को दिशाहीन कर देना, सही और गलत की सोच को मतलब नीरछीर विवेक को हर लेना। ठीक है, ये जो बादशाह है भूल रूपी आलमगीर, वो क्या कर रहा है, सच्चाई की आंखें निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। और बस्तियां दिल की उजाड़े डालता मतलब दिल में जो कोमल भावनाएं हैं, जो ममता है, करुणा है, प्रेम है, या फिर जो सोचने की शक्ति है, सही गलत बोलने की शक्ति है, वो सबको दिल से निकाल ले रहा है। तो जैसे आपके शरीर से सारी भावनाएं विवेक को हर लेंगे तो आप मशीन जैसे हो जाएंगे, रोबोट, जो बोला जाएगा वही बोलेंगे। ब्रेन वॉश कहते हैं ना, तो कई लोग बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, उनको सही गलत समझ में नहीं आता, उनको जो राजा बोल रहा है, जो हुकूमत बोल रही है, जो सत्ता बोल रही है, वही सही लगता है। तो यहाँ पर वही कर रहा है बादशाह, एक तो डर से सच को गुमराह कर रहा है, आंखें निकाल दे रहा है। आंखें निकालना मतलब लोगों को विवेक शून्य कर देना, लोग सही गलत नहीं सोच पा रहे। दिल की बस्तियां उजाड़े डालता, लोग के दिल में जो करुणा है, भावनाएं हैं, वो सबको हर लेता है डर से। अभी देखिए बच्चे सड़क पर सो रहे थे, लाठी चल रही थी, लेकिन लोग हंस रहे थे, इनके साथ अच्छा हो रहा है। तो दिल की बस्तियां उजड़ गई है उनकी, समझ में आ रहा है। फिर आगे देखते हैं, करता वह हमें घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, और वो हमें क्या करता है, सब तरफ से घेर लेता है। सब तरफ से घेर लेता है मतलब सत्ता के द्वारा, ताकत के द्वारा, या फिर इस तरह का माहौल बनाया जाता है ना, नैरेटिव फैलाया जाता है कि वो जो कहता है वही हमको सच लगता है। उसके पक्ष में कौन है, शायर है, सूफी है, मनसबदार है, इतिहासकार है, दार्शनिक है, सब उस भूल गलती रूपी आलमगीर सम्राट के पक्ष में है। तो ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि हमको लगता है वो जो बोल रहा है वही सही है, सब तरफ से घेर रहे हैं। राजे ने रखवाली की कविता आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े, तो उसमें भी ये होता है कि जो कवियों ने क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, सबको लगता है हमारा राजा बहुत अच्छा है, कवि इसकी तारीफ कर रहे हैं, इतिहासकार इसकी तारीफ कर रहे हैं, पंडित इसके गुणगान कर रहे हैं। ये ऐसा ही यहाँ पर भी माहौल है कि सब बादशाह के क्या है, मतलब उनके क्या है, चाटुकार है। और ये चाटुकार ऐसा माहौल रच रहे हैं कि लोग सब तरफ से घिर जा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो दिल की बस्तियां उजाड़े डालता, करता वह हमें घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, और लोगों को सब तरफ से घेर रहे तो उनकी बुनियाद नहीं है, बेसिर पैर मतलब उनके पास कोई आधार नहीं है, न सोचने का न विद्रोह करने का। लोग बिल्कुल उम्मीदहीन हो गए, उनके पास नाउम्मीद हो गए हैं। ठीक है, तो फिर से वही शब्द आया देखो उर्दू का, बेबुनियाद, बुनियाद मतलब जिसकी नींव हो, बे मतलब बिना नींव के, बेसिर जिसका कोई सिर पैर ना हो, कोई सिरा ना हो। ठीक है, तो इस तरह से माहौल रचा गया है बादशाह के द्वारा कि जनता सब ओर से घिरी हुई है, उसकी सोचने की शक्ति हर ली गई है, उसकी आंखें निकाल ली गई है। आंखें मतलब सच देखने की, सच को सोचने समझने की शक्ति हर ली गई है। इसलिए लोग कैसे हैं, बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कवि को समझ में आ रहा है कि लोग सच में क्या है, उस राजा की गिरफ्त में। भले जंजीरों में जकड़ा हुआ केवल एक व्यक्ति है जिसका नाम ईमान है, लेकिन वास्तव में सब कैद है। कोई संकीर्ण सोच में कैद है, कोई उससे भयभीत तो हुआ है, कोई सही तरह के सोच नहीं पा रहा है, कोई गलत दिशा में सोच रहा है, वो सब वास्तव में उसके क्या है, कैदी हैं। अगर आप स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते, तो आप आजाद है क्या। अभी फैज एक किसी शायर का गीत बहुत वायरल हो रहा है ना, बोल की लब आजाद है तेरे। अगर तुम आजाद हो तो तुम बोल सकते हो ना भाई, गलत को गलत कह सकते हो, लेकिन कोई कहने की हिम्मत कर रहा है क्या, नहीं। इसलिए कवि ये कह रहे हैं कि हम सब कैद है। जो दरबार में बैठे हुए जिनको लग रहा है कि मैं जंजीर में नहीं, मैं आजाद हूं, वो भी वास्तव में क्या है, कैदी है। हम सब कैद है, और कैसे कैद है, उसके चमकते ताम झाम में। कोई प्रलोभन की वजह से कैद है। जैसे किसी तोते को आप सोने के पिंजरे में रख दो और वो बोलेगा मेरा तो मालिक बहुत अच्छा है, मेरे को सोने के पिंजरे में रखा है, सोने की कटोरी में खाना देता है। क्या वो जंगल में रह रहे तोते से ज्यादा स्वतंत्र है?
कौन स्वतंत्र है? सोने के पिंजरे में रह रहा तोता, ये जंगल के किसी पेड़ में बैठा हुआ तोता, कौन स्वतंत्र है? जंगल में बैठा हुआ पंछी, तोता स्वतंत्र है ना। तो इन लोगों की स्थिति वैसी है कि ताम झाम में, चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में किसी को राजा ने ऊंचे पद देकर प्रलोभन में रखा है, किसी को सेनापति बना दिया है। कोई बहुत अच्छी कविताएं लिखता था, सच को सच बोलता था, राजा ने उसे अपना राज कवि बना दिया है। अब तो कवि राजा का उच्चारण है, सेवक है, राजा के विरोध में कविताएं लिखेगा क्या? तो सब अपने अपने स्वार्थ के कारण क्या बने हुए हैं? कैदी बने हुए हैं। लगता है स्वतंत्र है, पर उसके शाही तामझाम में, प्रलोभन में, स्वार्थ में, कोई धन दौलत सत्ता, किसी न किसी लोभ में सब क्या है? राजा के बंदी बने हुए हैं, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता है। समझ में आ रहा है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और धैर्य रखना है ना, फिर ये कविता कंप्लीट हो जाएगी। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। अब हर जगह सा से सीधे के उपमा मत करना, है ना। तो यहाँ पर किसी की तुलना नहीं हो रही है। कराह सा मतलब कोई कराहने के समान ध्वनि निकाला और कोई निकल कर भाग गया। सब कैदी बने हुए हैं, स्वतंत्र होकर भी सब क्या है? कैदी है, ईमान जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और उस आम दरबार में से कोई अजीब कराह सा निकल भागा। अजीब कराह सा मतलब किसी के दिल में ये सब देखकर कराह उत्पन्न हुई और यार मुझे नहीं चाहिए सब करके छोड़ो, भागो। वो वहां पर से भाग गया, मतलब उसकी कैद से स्वतंत्र होने का प्रयास किया। किसी ने देखा कि राजा बादशाह हमारा वास्तव में क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। कोई उस पद के लोभ से निकलकर भाग गया। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। और जब लोगों को पता चला अरे हमारे बीच से कोई छूट कर भाग गया, तो ये कवि क्या करे? मैं संभल कर जाग गया। मतलब कोई भाग सकता है, कोई मुक्त हो सकता है इससे, ऐसी चेतना आई। ठीक है। कतारों में खड़े खुदगर्ज बां हथियार। और जब सभा में भागा तो थोड़ी हलचल मच गई। ये जो कवि हैं वहां बैठे हुए, उनमें भी चेतना जाग गई, संभल कर जाग गए। और कतारों में कौन खड़े हुए हैं? देखिए व्यंग, देखिए, खुदगर्ज बां हथियार। खुदगर्ज मतलब सेल्फिश, स्वार्थी लोग, बां हथियार, बे मतलब बिना और बां मतलब साथ में। तो जो हथियार पकड़कर खड़े हुए हैं, कौन लोग? खुदगर्ज लोग, अपने स्वार्थ के लिए हथियार पकड़े हुए हैं, है ना। बख्तर बंद समझौते। समझौते कैसे हैं? कवच में। ठीक है। बख्तर बंद समझौते मतलब लोग अपने स्वार्थ के कारण कोई ना कोई समझौता किए हुए हैं, बादशाह के सुल्तान की विरोध में नहीं जा रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ के कारण हथियार उठाए हुए हैं सुल्तान के पक्ष में लड़ने के लिए। कोई चुप है, समझौता किया हुआ है अपने मूल्यों के साथ, अपने संघर्षों के साथ, अपने आदर्शों के साथ। तो क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ है, सब स्वार्थ से चुप है। बख्तर बंद समझौते, वो कवच के भीतर, मतलब उनको राजा ने कवच दिया हुआ है कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पक्ष में रहोगे तो तुम्हें मैं सुरक्षा दूंगा। उसी सुरक्षा को, उसी समझौता को कवि ने क्या कहा है? बख्तर बंद समझौते। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखते हैं। वहम कर रह गए। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति इस बड़े सुल्तान के दरबार से कराह कर भाग गया, पीड़ा से भाग गया, क्रोध से भाग गया, तो जो लोग वहां पर हथियार पकड़े हुए अपने स्वार्थ के कारण, जो अपने समझौते के कारण, स्वार्थ के कारण चुप है, वो सब सहम गए, वहम गए मतलब डर गए, है ना। दिल में अलग जबड़ा, अलग दाढ़ी लिए। और ये जो लोग दरबार में हैं, इस पर कवि व्यंग करता है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? दिल में अलग जबड़ा। दिल में जबड़ा बोलते हैं ना, पेट में दांत होना, मतलब दो मुहा, उस व्यक्ति को आप जान नहीं पाएंगे। तो दिल में अलग जबड़ा लिए मतलब कि उनके मन में क्या है? कपट है। अलग दाढ़ी लिए, अलग दाढ़ी लिए मतलब गंभीरता धारण किए हुए हैं। जबड़ा मतलब यहाँ पर दो मुहापन की ओर संकेत है। अलग दाढ़ी मतलब गंभीरता, अपना रूप छिपाए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे सब लोग राजा के पक्ष में खड़े हैं, वास्तव में सब राजा को पसंद नहीं करते हैं, सब सुल्तान को पसंद नहीं करते हैं। लोग अपने स्वार्थ के कारण समझौता किए हुए हैं। राजा से उनका कुछ ना कोई स्वार्थ सिद्ध होता है ना। लेकिन जब कोई निकल कर भाग गया तो ये डर गए हैं। क्यों डर गए हैं? क्योंकि वो लौट कर आएगा। आगे की पंक्तियों में क्लियर होगा कि डर क्यों रहे हैं। ठीक है। तो ये लोगों के बारे में चरित्र को उद्घाटित करते हुए कह रहे हैं कि दिल में अलग जबड़ा मतलब दो मुहे लोग, अलग दाढ़ी लिए हुए, अलग रूप धारण किए हुए लोग हैं, दोहरे मापदंड वाले लोग हैं। आगे देखिए पूरा स्पष्ट करते हैं। दो मुहे पन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे।
दो मुहापन का 100 तजुर्बा, मतलब इनको बहुत बड़ा तजुर्बा है दो मुहापन का, मतलब राजा के सामने कुछ और बोलना, प्रजा के सामने कुछ और बोलना। दोगले लोग जिसको कहते हैं आम भाषा में, है ना, कि ये लोग दोगले लोग हैं, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। और 100 बुजुर्गी, मतलब कि इनको बहुत लंबा अनुभव है, काफी सिद्ध हो चुके हैं इस खेल में, नाटक के खेल में, है ना, स्वांग रचने के खेल में, लोगों के सामने, राजा के सामने अच्छा बनने के खेल में, बुजुर्गी से भरे दढ़ियल सिपा सालार। दढ़ियल मतलब जिनकी दाढ़ी, दाढ़ी मतलब यहाँ वास्तविक वाले दाढ़ी से नहीं, दढ़ियल सिपा सलार मतलब जो राजा की चाटुकारी चापलूसी करते करते बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो सब सिपा सलार, सिपाही, सेनापति संजीदा, गंभीर और सहम कर रह गए। वो सब कैसे रह गए? डर गए हैं कि अरे भाई इनके बीच में से कोई भाग गया है, वो वापस लौट कर आया, बगावत कर दिया, तो राजा सुल्तान को अकेले थोड़ी निपटाएगा, हम सबको क्या कर देगा? मार देगा। तो देखिए एक व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है तो कैसी पूरी सत्ता तंत्र हिल जाती है, कैसे लोग सहम जाते हैं, उसके बारे में ये कविता है। और अब अंतिम कुछ पंक्तियां है ना, देखते हैं अंतिम भाग। ठीक है, अब कोई व्यक्ति भाग गया, है ना, अब भागने के बाद क्या होता है, लेकिन उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। ये जो व्यक्ति भागा है राजभवन से, दरबारे आम से, वो किस ओर है? भाग कर, लेकिन उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। बुर्ज मतलब होता है किला, किला के उस पार पहुंच गया है, मतलब राजा के चंगुल से, राजा के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर चला गया है। और बाहर भाग कर कहां गया है? अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों पर कहीं पर खो गया। ये भाग कर छिप गया है, अदृश्य हो गया है और दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि राजा ने कोशिश तो की होगी पकड़ने की, कौन भागा, कौन बगावत कर रहा है, लेकिन वो किला फांद कर भाग गया और अंधेरे घाटियों के गोल टीलों में घने पेड़ों पर कहीं खो गया है। एक संकेत है कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है, संघर्ष करता है, तो समाज से अलग होकर एकांत में, अंधेरी घाटियों का मतलब है कि उसका जो वक्त है वो कठिन होता है और उन संघर्षों में वो कहीं खो गया है, अदृश्य हो गया है ना। और लोग डर रहे हैं कि जब लौट कर आएगा, पूरी सेना लेकर आएगा, तब क्या होगा। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में, और जो लोग हैं डर रहे हैं, उनको क्या महसूस हो रहा है कि ये जो बेनाम व्यक्ति है, गुमनाम व्यक्ति निकल कर भाग गया है बेमालूम दर्रों के इलाकों में, मतलब ऐसी जगह जिसको हम जानते नहीं हैं। इसका जो दूसरा अर्थ है उसको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना, पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया करा रहा लश्कर। अब लोगों को डर है कि जो व्यक्ति है दरबारी आम से निकलकर भागा है, बुर्ज को फांद कर भागा है, अंधेरे टीलों में जो छुप गया है, पेड़ों में छुप गया है, ये हो सकता है कि बेमालूम दर्रों में मुहैया करा रहा लश्कर, लश्कर मतलब सेना, तो हो सकता है ये पूरी फौज खड़ी कर रहा हो, यहाँ पर लश्कर से जागरूक लोगों को एकजुट कर रहा हो, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। अब लग रहा है कि हम जो हारे हैं, डरे हुए हैं, हमारी हार का बदला चुकाने कौन आएगा? वो व्यक्ति जो यहाँ से भाग निकला है। संकल्प धर्म चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे हे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। और लग रहा है कि जो व्यक्ति भागा हुआ है वो डर कर नहीं भागा है, बल्कि वो एक सेना, एक तैयारी करने के लिए भागा है। और हो सकता है वो जागरूक लोगों की, है ना, चेतना संपन्न लोगों की, ऐसे लोगों की जिनके दिलों में आग है, उनको लेकर आएगा। और जब आएगा तो हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का, ऐसे लोग जो संकल्प धर्म में हो, मतलब जो दृढ़ निश्चयी हो, संकल्प करके आए, हमारी चेतना का रक्त प्लावित सर, जिनके रगों में वास्तव में रक्त बहता हो, चेतना बहती हो, जो दृढ़ निश्चयी हो, हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, मतलब हमारे हृदय में जो भाव गुप्त हो गए हैं, जो छिप गए हैं, अदृश्य हो गए। हम सब इस बादशाह से, सुल्तान से परेशान हैं, लेकिन हमारे हृदय की वो भाव क्या है? दिल की बस्तियां उजड़ गई है, लेकिन वो व्यक्ति जो भागा है, शायद हमारे हृदय में जो पवित्र भावनाएं हैं, जो स्वर्णिम भावनाएं हैं, स्वर्णिम अक्षर है, उसको लेकर आएगा और प्रकट होकर विकट हो जाएगा। जब ये प्रकट होगा तो ये कैसा हो जाएगा? विकट हो जाएगा, मतलब शासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। तो देखिए कविता शुरू होती है एक भूल गलती नामक तानाशाह के चित्रण से।
और ये ईमान को कैद कर लेता है, लेकिन ईमान उससे डरता नहीं है, सर ऊंचा करके खड़ा रहता है। और जिनको बोलना चाहिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है राजा को, सुल्तान को सही सलाह देने की, वो सब चुप रहते हैं। और ईमान की हरकत देखकर थोड़े समय के लिए लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा, फिर नाउमीदी आती है कि ये लोग सर्प के काटे हुए लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और इतने में एक व्यक्ति दरबार से भाग जाता है, और भागने के बाद फिर से आशा का संचार होता है, क्योंकि उसको लोग पकड़ नहीं पाते हैं दरबार के, और लगता है कि जब लौट कर आएगा तो सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करेगा। मतलब जागरूक लोगों की, चेतना संपन्न लोगों की, दृढ़ निश्चय लोगों की खोज लेकर आएगा। और स्वर्णाक्षर जो हमारे हृदय में अच्छी भावनाएं हैं, चेतना, विवेक को लेकर आएगा, और प्रकट होकर विकट हो जाएगा। मतलब शासन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। कविता का अंतिम जो स्वर है वो क्या है? आशावादी स्वर है। कहने का आशय है कि बड़े से बड़ा तानाशाह हो, शासक हो, सत्ता हो, यदि एक ईमानदार व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है तो उसके पीछे लोगों का कारवां आता है। अभी जो आंदोलन हुआ उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बड़े से बड़े सत्ता मदांध लोगों को हराने के लिए एक ईमानदार, एक जागरूक व्यक्ति का साहस काफी है। तो ऐसी कविताएं हम पढ़ते हैं तो हमको सीखने की जरूरत है कि हमको स्वार्थवश चुप नहीं होना है। जहां बोलने का अवसर आया है, जहां गलत को गलत और सही को सही कहने का अवसर आया, वहां में बोलना चाहिए। तो मुक्तिबोध की ये कविता सत्ता के जो शोषण मूलक चरित्र है, अन्यायपूर्ण चरित्र है, उसको उजागर करती है। बुद्धिजीवी वर्ग किस तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी निष्क्रियता को उजागर करती है, लेकिन बताता है कि ये अंत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने साहस से इतिहास की दिशा को क्या कर सकता है? बदल सकता है। तब वो जो लोहे का कवच है, जिरह बख्तर है, वो मिट्टी का सा लगने लगता है, और जो शहंशाह है वो रेत का ढेर के समान ढह जाता है। तो ये मुक्तिबोध की बहुत प्रसिद्ध कविता है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग जो कविता पढ़ रहे हो बेटा, वो कविता असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में पूछी जाती है। किस लेवल की कविता पढ़ रहे हो सोचो। मतलब ये कविता छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में के सिलेबस में भी शामिल कविता है। कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एमए लेवल में पढ़ाई जाने वाली कविता है, इसलिए गंभीरता से इस कविता को सुनना, समझना। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। आप लोग रुके रहे है ना इसके लिए।